अगर आपने पिछले 2 दिन मार्केट ऑब्जर्व किया होगा तो एक चीज़ ज़रूर नोटिस की है, 3:15 के मतलब 3:15 के बाद अचानक स्टॉक्स की क्लोजिंग प्राइस में चेंज आता है। कोई बोलता है ग्लिच है, कोई बोलता है मैनिपुलेशन है, कुछ लोगों ने तो एनएससी पे भी ब्लेम डालना चालू कर दिया। लेकिन सच क्या है? आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि CAS ये जो नया मैकेनिज्म है क्लोजिंग प्राइस डिराइव करने का कैसे हुआ, क्या है ये एग्जैक्टली, सेबी ने इसे क्यों लॉन्च किया है, रिटेल ट्रेडर्स के लिए इसका इम्पैक्ट क्या होगा, ये मैन्युपुलेशन करने का नया तरीका तो नहीं है, या फिर BTST और ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए इसका कैसे होगा। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, क्या इंडियन स्टॉक मार्केट मैच्योर होने लगा है। गुड इवनिंग ट्रेडर्स, वेलकम टू संचय शास्त्र। मैं हूं अथांग टिकेकर और थोड़ा सा मेरा ओपिनियन और मेरा नॉलेज जो भी है वो मैं शेयर करने वाला हूं। सबसे पहले व्हाट इज CAS। तो पहले मार्केट में क्या होता था कि बिटवीन 3 to 3:30 जो भी बाय और सेल ट्रेड्स होते थे, जो भी उनका प्राइस होता था, उसका एक वेटेड एवरेज लेते थे कंसिडरिंग द वॉल्यूम। मतलब जो VWAP इंडिकेटर है वो बेसिकली दैट वाज द मैकेनिज्म टू फाइंड आउट द क्लोजिंग प्राइस। लेकिन अभी सिस्टम थोड़ा चेंज हो गया है। पहले 3:30 तक कंटिन्यूस ट्रेडिंग होता था, अभी वो कंटिन्यूस ट्रेडिंग 3:15 तक होगा। उसके बाद लास्ट के 15 मिनट्स मतलब 3:15 to 3:30 के बीच में एक सॉर्ट ऑफ ऑक्शन होता है, बोली होती है। मतलब सब लोग अपने अपने ट्रेड्स प्लेस करते हैं, वो एग्जीक्यूट नहीं होते हैं, सिर्फ प्लेस हो जाते हैं। और एग्जैक्टली 3:30 एक्सचेंज एक ऐसी प्राइस कंसिडर करेगा या फिर एक ऐसी प्राइस कैलकुलेट करेगा जहां पर मैक्सिमम बायर्स एंड सेलर्स मैच हो जाएंगे। तो इट्स सॉर्ट ऑफ लाइक हम लोग बोली लगा रहे हैं कि और जिधर मैक्सिमम बायर्स एंड सेलर्स है वो ही कंसिडर किया जाएगा क्लोजिंग प्राइस, ऑफिशियल क्लोजिंग प्राइस। अभी सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि सेबी ने तो कहा है कि ये रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए बेनिफिशियल है, लेकिन पिछले 2 दिन में जो हम लोग स्पाइक देख रहे हैं उससे तो ऐसे लग रहा है कि इतना कुछ बेनिफिशियल नहीं होगा। तो मैं एक एग्जांपल के साथ देता हूँ। लेट्स अज्यूम कि म्यूचुअल फंड को एक कोई कंपनी है, HNI है, FIID है, कोई भी हो, वो लोग को 10 लाख शेयर्स खरीदने हैं। अभी पुराने सिस्टम में क्या होगा कि वो लास्ट 30 मिनट्स तक धीरे 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 बाइंग करते रहेंगे, क्योंकि वो लोग को 10 लाख शेयर्स खरीदना है। तो एवरी मिनट 50,000, 1 लाख जो भी वो लोग करेगा वो बाय करते रहेंगे। पर उसका मतलब क्या हुआ कि जो वो बाइंग कर रहा है वो ही डिसाइड कर रहा है कि उसको कितना प्राइस ऊपर लेके जाना है। तो वो एक इंस्टीट्यूशन डिसाइड कर रहा है कि क्या होगा। अभी CAS में क्या होगा कि 3:15 तक कंटिन्यूस बाइंग करो, नो प्रॉब्लम। 3:15 के बाद आप अपने ऑर्डर्स एक स्पेसिफिक प्राइस पे डाल के रखो या फिर वेरिड प्राइस पे डाल के रखो, नो प्रॉब्लम। लेकिन जहां पर मैक्सिमम सेलर्स रहेंगे वही प्राइस और वही ट्रेड्स एग्जीक्यूट होंगे। तो मे बी 90% ऑफ योर ट्रेड्स विल गेट कैंसल्ड। इससे क्या होगा कि वो इंस्टीट्यूशन के पास कंट्रोल नहीं रहेगा क्लोजिंग प्राइस मैन्युपुलेट करने के लिए। ओके, और इसमें एक और बात ये है कि ऐसे नहीं है कि रिटेल ट्रेडर ज़्यादा पैसा कमाएगा। सेबी ने बोला है कि रिटेल ट्रेडर को बेनिफिशियल है, इट डजेंट मीन कि वो ज़्यादा अर्निंग होगा रिटेल ट्रेडर को, बट जो क्लोजिंग प्राइस रहेगा वो एक फेयर क्लोजिंग प्राइस रहेगा, बिकॉज सेलर्स और बायर्स मैच करेंगे, उसके अलावा वो क्लोजिंग प्राइस आएगा ही नहीं। तो इससे वो एक फेयर क्लोजिंग प्राइस मिलेगा। अब ये कैलकुलेशन समझने के बाद क्वेश्चन आता है कि अगर मैनिपुलेशन नहीं है तो वो अचानक स्पाइक्स क्यों होते हैं। सी वो स्पाइक्स है ना, हम लोगों को विजुअली दिखते हैं। अगर आप चार्ट ऑब्जर्व करोगे तो 3:15 के बाद 3:30 तक ब्लैंक रहता है, 3:29 तक ब्लैंक रहता है, और लास्ट का कैंडल एकदम वो पूरा फिल हो जाता है। तो इट इज़ जस्ट अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द प्राइस, ये ऐसे स्पाइक नहीं है। अगर ये CAS नहीं होता
और इंस्टीट्यूशन के हाथ में होता तो भी वो सेम क्लोजिंग प्राइस पे ही हो सकता था। ओके, तो सी दिखने में आई अंडरस्टैंड कि वो लग रहा है कि एक अचानक स्पाइक आ गया, बट बिकॉज वो प्राइस पे मैक्सिमम बायर्स एंड सेलर्स थे इसीलिए वो क्लोजिंग प्राइस आ गया। अभी वो कैंडल चार्ट क्या करता है कि वो जो एम्प्टी स्पेस रहेगा वो फिलअप कर देता है, और 315 के प्राइस से 330 का प्राइस हायर था इसलिए वो ग्रीन कैंडल में फिलअप कर देता है। सो इट इज़ नॉट एक्चुअली अ स्पाइक, इट इज़ द मोस्ट फेयर क्लोजिंग प्राइस। 3:15 से 3:30 के बीच में लोगों ने ऑर्डर्स प्लेस कर दिए और जिधर मैक्सिमम बायर्स एंड सेलर्स मैच हुए वो क्लोजिंग प्राइस हो गया। अभी देखिए, सी मैं ऐसे नहीं, या CAS से ऐसे नहीं होगा कि मैन्युपुलेशन कंप्लीटली बंद होगा। इट इज़ नॉट कंप्लीटली इम्पॉसिबल, बट इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट। अगर मैं बायर हूँ, मैं बायर के और तरफ से कितने भी ऑर्डर्स दूँ, प्लेस करूँ, वो एक ही प्राइस पे वो मैच होगा। अगर मुझे एक्चुअली मैन्युपुलेट करना रहेगा प्राइस, तो मुझे बायर और सेलर दोनों बनना पड़ेगा ताकि मेरे प्री डिटरमाइंड प्राइस तक मैं मार्केट मूव कर सकूं। वो पॉसिबल नहीं है किसी को भी, या फिर बहुत डिफ़िकल्ट है, अंधा पैसा होना चाहिए वो मैनेज करने के लिए। तो जो पूरा वो जो ऑक्शन सेशन होता है वो पूरा डिमांड और सप्लाई को बीट करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू मैनिपुलेट, एंड इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। अभी हम बात करेंगे BTST ट्रेडर्स के लिए या BTST ट्रेड्स के लिए। नॉर्मली कैसे होता था कि हम लोग 3, 3:15 और 3:30 के बीच में हम लोग ऑर्डर प्लेस करते थे। 325 या 326 पे हम लोग ऑर्डर्स प्लेस करते थे और हम लोग होल्ड करके रखते थे टिल द नेक्स्ट डे। बट अभी ऑक्शन के बाद क्लोजिंग प्राइस कंप्लीटली चेंज हो जाएगी, तो फिर हम लोग कैसे करेंगे? अगले दिन सुबह जब भी एनालिसिस हम लोग करेंगे तो डेली कैंडल पे तो ठीक है, वो ऑफिशियल क्लोजिंग प्राइस ही यूज़ करेंगे। मोमेंटम स्क्रीनर्स पे भी वो सब वैसे ही आएगा। लेकिन BTST के लिए क्या, तो प्रॉब्लम ऐसे है कि लास्ट ट्रेडेड प्राइस पे नहीं, अभी ऑफिशियल क्लोजिंग प्राइस भी देखनी होगी। ओके, सो व्हाट आई वुड रेकमेंड या फिर व्हाट आई वुड सजेस्ट इज नेकेड कॉल या नेकेड पुट, मतलब सिर्फ कॉल या सिर्फ पुट लेना अभी बंद करो फॉर BTST ट्रेड्स। आपको हेज करना पड़ेगा। अगर आप संगणक यूजर्स हैं तो हम लोग के पास एक ही स्ट्रैटेजी है BTST का, रेजरेक्ट, फ्राइडे को हम लोग लेते हैं और उसमें हम लोग कॉल और पुट दोनों लेते हैं। अभी हम लोग वो लेते थे 325 के बाद, अभी शायद ये हफ्ता में टेस्टिंग करूंगा, मे बी हम लोग को 315 को लेना पड़ेगा, डिपेंडिंग कि 314 या 3 मतलब 310 टू 315 के बीच में हम लोगों को लेना पड़ेगा। दैट विल बी द ओनली चेंज, मुझे ऐसे लग रहा है। आई विल टेस्ट एंड लेट यू गाइज नो। तो बेस्ट रहेगा कि हेजिंग स्ट्रैटेजीज, ऑप्शन स्ट्रैटेजीज में बहुत सारे हेजिंग स्ट्रैटेजीज हैं, वो यूज़ करने पड़ेंगे। नेकेड कॉल, नेकेड पुट अभी आप प्लीज़ BTST में मत कीजिए, वी डोंट नो क्या होगा। ओके, फाइनल क्वेश्चन, क्या इंडियन मार्केट्स अभी मैच्योर हो रहे? सी ये एक सी फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड, CAS इज नथिंग न्यू। ये सेबी ने या NSE ने कुछ इन्वेंट नहीं किया है, ये काफ़ी एक्सचेंजेस में ग्लोबली एक्सेप्टेड प्रैक्टिस है, और वो लोग आई थिंक कुछ 16, 17, 18, 20 साल हुए रहेंगे वो लोग ने अडॉप्ट करके फॉरेक्स मार्केट्स में। NYSE, लंदन स्टॉक एक्सचेंज, यूरोपियन स्टॉक एक्सचेंज, HKSE, सब लोग CAS यूज़ करते हैं। ओके, हम लोग ने अभी वो अडॉप्ट किया है, तो ऐसे नहीं बोल सकता मैं कि NSE ने कुछ नया कैलकुलेशन किया है और इसीलिए कन्फ्यूजन है, नहीं। वो मार्केट्स भी सेम सिचुएशन से गए थे जो अभी हम लोग गए थे। जब भी वो CAS इंट्रोड्यूस हुआ था तभी वो लोग के पास भी क्वेश्चन मार्क्स थे कि क्या हो रहा है प्राइस के बारे में, वो वोलेटिलिटी हाई हो गया था और विड्रॉल्स भी थे, लोग ट्रेड करना बंद कर दिए थे, पार्टिसिपेशन कम हुआ था, सब सेम प्रॉब्लम्स जो हम लोग फेस कर रहे हैं। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जैसे लोगों को वो समझ में आया और जैसे वो लोगों को यू नो दे गॉट द बेटर नॉलेज, दे डेवलप स्ट्रैटेजीज, तो वो लोग ने वो अडॉप्ट किया, एंड अभी बिलियंस ऑफ डॉलर्स एवरी डे CAS के थ्रू जाते हैं, बिलियंस, राइट? सो इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग सेबी ने किया है, इट इज़ अ स्टेप towards becoming a more stable market, becoming a more globally recognized market. Of course, CAS एक ही ये प्रूफ नहीं है
कि मैच्योर हो गया इंडियन स्टॉक मार्केट और बेस्ट हो गया, बट इट इज़ अ स्टेप टूवर्ड्स इट। ग्लोबल प्रैक्टिसेस हम लोग अडॉप्ट कर रहे हैं, राइट। और पिछले कुछ महीनों में सेबी ने बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं टू ईज आउट द वॉलेटिलिटी, ईज आउट द, मैं बोलूँगा मिसचिफ। बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वो लोग इंडियन स्टॉक मार्केट को मैनिपुलेट करके पैसा निकल जाते हैं, राइट। ये सब स्टॉप करने के लिए बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं। जैसे देखिए T+1 सेटलमेंट, पहले T+3 होता था, T+1 हो गया। रिस्क मैनेजमेंट इंप्रूव हुआ है, सर्वेलेंस चेंज हुआ है, एल्गो ट्रेडिंग ये लोग ने इंट्रोड्यूस किया है, पैसिव इन्वेस्टिंग ये लोग ने इंट्रोड्यूस किया है। ये सब जो अभी CAS आ गया, ये सब स्टेप्स है टू शो दैट आवर इंडियन स्टॉक मार्केट इज मैच्योरिंग, वी आर हेडिंग टूवर्ड्स द राइट डायरेक्शन। हम लोग ग्लोबल प्रैक्टिसेस अडॉप्ट कर रहे हैं, ओके। बट सी, मार्केट सिर्फ टेक्नोलॉजी से मैच्योर नहीं होता है। ट्रांसपेरेंसी मतलब एवरीथिंग शुड बी ट्रांसपेरेंट टू ऑल पार्टिसिपेंट्स। कुछ भी हिडन डेटा, हिडन वैल्यूज, हिडन डील्स, ये सब नहीं होने चाहिए। ट्रांसपेरेंसी इज इंपॉर्टेंट। लिक्विडिटी, ऑफ कोर्स पीपल शुड बी इंटरेस्टेड टू ट्रेड इन द इंडियन ट्रेड मार्केट। सिर्फ हम लोग दोनों ट्रेड करके कुछ नहीं होने वाला है। वी नीड DIs, वी नीड FIs, वी नीड HIs टू मेक द मार्केट मूवमेंट। हम लोग तो क्या, वो मूवमेंट में बस एक थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, ओके। तो फेयर पार्टिसिपेशन भी होना चाहिए, सब लोगों को फेयर चांस मिलना चाहिए। ये सब होगा तो हम लोग बोल सकते हैं कि इंडियन मार्केट्स मैच्योर हो रहा है। बट दीज आर द स्टेप्स विच थैंकफुली सेबी इज टेकिंग। आई नो अब भी ऐसे लग रहा है कि क्या चल रहा है, रिटेल इन्वेस्टर्स को ये लोग भगा रहे हैं। नो, इट इज़ नॉट लाइक दैट, बिलीव मी। थोड़ा आप पेशेंस रखिए। ओवर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स दिस विल हेल्प अस टू हैव अ मोर स्टेबल मार्केट। ओके, अभी मैंने थोड़ा सा बात किया था कि बाकी के एक्सचेंजेस भी CAS इंट्रोड्यूस किया तो क्या हुआ था। तो ऑफकोर्स सेम ह्यूमन बिहेवियर है द वर्ल्ड ओवर, इट इज़ द सेम। कन्फ्यूजन हुआ था, वोलेटिलिटी बढ़ गई थी, सेम कि अरे ये स्टॉक ट्रेडर्स को ट्रेड नहीं कर, वो लोग के जो भी रेगुलेटरी बॉडीज़ रहेंगे वो लोग को गाली पड़ी थी, सिस्टम गलत है, कैलकुलेशन गलत है सब कुछ हुआ था, राइट। बट लिक्विडिटी इंप्रूव हुई, इंस्टीट्यूशंस ने अडेप्ट किया वो प्राइस को, वो लोग सीखे वो प्राइस, व्हाट डज इट कन्वे, हाउ टू मे बी फोरकास्ट, BTST ट्रेड्स कैसे करने, एवरीथिंग वो लोग ने सीखा। और फिर नाउ यू नो बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स ट्रेड हो रहे हैं इन ऑल ओवर फॉरेक्स मार्केट, इवन इन एक्सचेंजेस जहाँ पे ये CAS ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड है। ठीक है, थोड़ा एक इनिशियल एडजस्टमेंट पीरियड लगेगा जहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन की वजह से हम लोग में भी थोड़ा लॉस हो सकता है, थोड़े ट्रेड्स मिस आउट हो सकते हैं। बट ऐसे टाइम पे यू नीड टू स्केल डाउन। अगर आप 10 लॉट पे ट्रेड्स ले रहे थे, 2 लॉट पे आ जाओ, 1 लॉट पे आ जाओ, नो प्रॉब्लम। अंडरस्टैंड द सिस्टम एंड देन ट्रेड, ओके। एंड एक और चीज़ मैं पर्सनल बोलना चाहूँगा कि रादर देन अब्यूजिंग सेबी या फिर जस्ट पॉइंटिंग आउट द मिस्टेक्स या फिर यू थिंक कि ये गलत है, डोंट डू गेट इन टू दैट मोड। कीप योर माइंड फेयर, बैलेंस्ड, नो कि कुछ तो चेंज हो रहा है, अडेप्ट टू इट एंड देन ट्रेड। अगर आप संगणक यूजर्स हो तो आपको पता है कि हम लोग के इंट्राडे स्ट्रैटेजीज भी 3:15 बजे ही हम लोग ट्रेड्स क्लोज कर देते हैं, पहले से ही ऐसे है। तो हम लोगों को इतना इम्पैक्ट नहीं आएगा क्लोजिंग ऑप्शन की वजह से। नेक्स्ट डे के मतलब करंट डे पे जब भी हम लोग प्रीवियस डे के ओपन है लो क्लोज डालते हैं, तभी तो वो डेली टाइम फ्रेम में तो एक्चुअली वो एडजस्ट होगा ही रहेगा। पोर्टल स्ट्रैटेजी में अभी भी कर रहा हूँ, उसमें थोड़ा चेंज है। हम लोग 15:29 मतलब लास्ट 1 मिनट कैंडल का डेटा डालते थे, अभी लास्ट 1 मिनट आपको पता है क्या हो रहा है, तो वो डेटा नहीं है एप्लीकेबल। सो आई एम जस्ट वर्किंग कि कैसे हम लोगों को क्या चेंज करना पड़ेगा। वो एक ही स्ट्रैटेजी है जो इम्पैक्टेड है, बाकी सब स्ट्रैटेजीज विल वर्क एज इज, कुछ भी चेंज नहीं है। आई एम सॉरी, 2 स्ट्रैटेजीज, पोर्टल मतलब विंडो या पोर्टल एंड रेजरेक्ट, ये 2 स्ट्रैटेजीज इम्पैक्टेड है, बाकी कोई स्ट्रैटेजी इम्पैक्टेड नहीं है। यू कैन ट्रेड एज इज। ओके, सो माई कंक्लूजन आफ्टर ऑल दिस रैंटिंग, CAS अच्छा है या बुरा है, आई थिंक ये डिसाइड करना थोड़ा जल्दी होगा। वी हैव टू गिव इट सम टाइम टू फॉर इट टू बिकम अ मैच्योर, लेकिन मैच्योर एंड हैव द ट्रस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स। लेकिन एक बात पक्की है, क्लोजिंग प्राइस कैलकुलेशन का मैकेनिज्म परमानेंटली चेंज हो चुका है।
ये आप रिवोल्ट करो, धरना करो, भूख हड़ताल रखो, सेबी इज नॉट गोइंग टू चेंज दिस कैलकुलेशन. बेस्ट इज नॉट टू बी अ विक्टिम बट बी एन अडेप्टर. सर्वाइव करना है तो ग्रो करना पड़ेगा, ये आप याद रखिए. हम लोगों की अंडरस्टैंडिंग भी चेंज करने पड़ेगी. वी विल हैव टू डेवलप न्यू स्ट्रैटेजीज, वी विल हैव टू डेवलप न्यू मेथड्स ऑफ फॉर्मुलेशन, ये एक्सेप्ट एंड अडॉप्ट करने के लिए. बट ऑफकोर्स अगर आपको कुछ अलग ओपिनियंस है देन प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स. अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस है देन प्लीज़ पुट देम इन द कमेंट्स, आई विल डेफिनेटली आंसर. अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि और मैं अच्छे इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाते रहूं. अभी हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो में. थैंक यू.